जय श्री राम। विषय आया है दीपावली पर्व निर्णय। बड़ा अद्भुत विषय है। पता नहीं क्या हो गया है भारतीयों को। पिछले कुछ वर्षों से दो धड़े बन जाते हैं और निर्जला एकादशी, श्रावणी पर्व, यह दो पर एकादशी के लगभग सारे व्रतों पर यह द्विधा उत्पन्न हो जाती है। इस दिन करें अथवा उस दिन यह व्रत करें। कुछ तथाकथित गुलामी के कालखंड में लिखी हुई विधि निषेध की किताबों के संदर्भ लेकर व्रतों का निर्णय, पर्वों का निर्णय, उनके संदर्भ दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। वह पुस्तकें खुद कितनी प्रामाणिक हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। प्रश्न तो उन पुस्तकों पर ही खड़ा कर देना चाहिए जो विज्ञान के विषय के ऊपर द्वैत खड़ा कर रही हैं। तिथि सूर्य और चंद्रमा के मध्य के अंशों के अंतराल से बनती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 डिग्री का अंतर एक तिथि बनाता है। और जब तिथियों, व्रतों, पर्वों को लेकर इतना भ्रमित कर रहे हो तो आज तक ग्रहण पर्व के सूतक नियमों को आपने क्यों नहीं किया? मेरा तो सीधा प्रश्न है। उसे भी भ्रमित कर दो, पर वह नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसे प्रत्यक्ष जनसाधारण अपनी आंखों से देख लेता है। यदि आप निर्णय में त्रुटि दे देंगे तो जनसाधारण की दृष्टि से बच नहीं पाओगे। इसलिए उसमें सब एक मत हो जाते हैं। उसमें किसी के मत, पंथ, संप्रदाय, किताबें विभेद उत्पन्न नहीं करते। बस यह जो महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, व्रत आते हैं, इनमें विभेद उत्पन्न करने वाले आकर खड़े हो जाते हैं। अरे यह तिथियां तो वैज्ञानिक काल की गणनाएं हैं। इस पर किसी मत मतांतर का क्या अंतर आएगा? तिथि के आधारित जो व्रत हैं या पर्व हैं या जो साधना है उसके कालखंड में होगी। उसका निर्णय कैसे करें तो उसका सीधा निर्णय देख लेते हैं अपन इसी वर्ष के संदर्भ में। श्रीमन नृपति वीर विक्रमार्क संवत 2081 तमे वर्षे श्रीमन नृपति वीर विक्रमादित्य के राज्य के 2081वें वर्ष में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या कृष्ण पक्ष के अंत में ही होती है। वैसे कार्तिक मास की अमावस्या उत्तर भारतीय मत से गुजरात, महाराष्ट्र में प्रचलित पंचांग जो कार्तिकादि विधि से चलते हैं उसमें आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या भी मानी जाती है। आप भारत में कहीं से भी देख रहे हैं तो यह क्लियर कर लें, कोई भी पंचांग हो, सूर्य तुला संक्रांति के अंदर होता है, वह अमावस्या दीपावली कहलाती है। यह स्मरण रखें। यह तिथियां वैज्ञानिक हैं, ये गणनाएं वैज्ञानिक हैं। सूर्य का तुला में संक्रमण होता है, तुला में गोचर रहता है, उस समय की अमावस्या तिथि दीपोत्सव, दीपावली का पर्व होती है। उस दिन महालक्ष्मी पूजन होता है और अन्य मंत्र आदि के साधक भी अपनी साधनाएं संपन्न किया करते हैं। महाशिवरात्रि, होलिका और यह कालरात्रि, दीपावली, यह तीनों विशिष्ट प्रभावी रात्रियां मानी जाती हैं साधकों के लिए। उसमें भी दीपावली का महत्व सर्वाधिक माना गया है। लोक प्रचलन में यह सर्वाधिक प्रचलित है।
तो इस पर्व के साधन काल निर्णय को लेकर इस वर्ष बड़ी असमंजस की स्थिति कुछ तथाकथित विद्वानों ने उत्पन्न कर दी है। उस पर हम विचार करते हैं। इसमें सीधी सी दो चीजें विचार करनी है। यह विचार क्यों हुआ कि 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी सन के दिन प्रातःकालीन उदया तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और सायं सूर्यास्त के समय अमावस्या तिथि लग चुकी होगी। और यह तिथि इस बार बढ़ती हुई 1 नवंबर के सूर्यास्त के समय भी, सूर्यास्त के उपरांत भी 1 घटी तक लगभग अमावस्या विद्यमान रहेगी। बस अब इसी विषय को लेकर व्रत निर्णय, पर्व निर्णय करने वालों ने, वितंडावादियों ने, आग्रहवादियों ने दो मत खड़े कर दिए। कोई 1 नवंबर को और कोई 31 अक्टूबर को व्रत मनाना चाहते हैं। तो हम इसमें सीधे सीधे दो मानक काम में लेते हैं। हम कोई भी पूजन साधन करते हैं तो शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न देखते हैं। सामान्य रूप से वृष लग्न और सिंह लग्न में महालक्ष्मी पूजन हुआ करता है। हम 12 लग्न देख लेते हैं कि इस वर्ष कौन कौन से लग्न श्रेष्ठ हैं जिसमें पूजन किया जाए। तो 12 लग्नों की समीक्षा करने के उपरांत इस वर्ष के वृष लग्न काल, सिंह लग्न काल, तुला लग्न काल और कुंभ लग्न काल, यह 4 लग्न काल की अवधि अपेक्षाकृत श्रेष्ठ ग्रह गोचर युक्त दृश्यमान होती हैं। जो फलित विषय के जानकार हैं वह इसकी अधिक विवेचना कर सकते हैं। हमारी दृष्टि में इन 4 लग्न काल में पूजन करना श्रेष्ठ होगा। तो अब निर्णय कैसे लिया जाए? तो निर्णय के 2 साधारण मानक हैं। एक, हम जिस लग्न काल में पूजन करें उस लग्न काल में अमावस्या तिथि होनी चाहिए। उस लग्न काल में अमावस्या तिथि होनी चाहिए। दूसरा, वह लग्न काल हमारे अनुकूल होना चाहिए और उस समय ग्रहों की स्थिति उत्तम होनी चाहिए। तो उसके लिए यह शोधित किए हुए 4 लग्न काल हमने प्रस्तुत किए हैं। अब वृष लग्न में यदि आपको पूजन करना है तो 31 अक्टूबर की रात्रि में होगा। सिंह लग्न में पूजन करना है तो भी 31 अक्टूबर की रात्रि में होगा। तुला लग्न में पूजन करना है तो भी 31 अक्टूबर की रात्रि और प्रातः उदित होता हुआ 1 नवंबर का ब्रह्म मुहूर्त वेला उसमें होगा। और कुंभ लग्न 1 नवंबर दिन के मध्याह्न काल में पड़ेगा। उस समय भी पूजन किया हुआ श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। यह 4 लग्न काल हैं। अन्य लग्न काल उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। इसकी विस्तृत विवेचना अलग से संभव हुआ तो कर देंगे। अब 1 नवंबर की रात्रि संध्या काल मेष लग्न काल में आरंभ होगी और मेष लग्न काल का मुहूर्त उतना श्रेष्ठ नहीं है। उसके पश्चात जब वृष लग्न चलेगा तब अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। सिंह लग्न में भी अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। किसी भी लग्न में बाद में अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। तो जब तिथि ही अमावस्या नहीं रहेगी तो आप पर्व किस आधार पर निर्णित करेंगे? इसलिए 31 अक्टूबर की रात्रि में ही दीपावली पूजन करना श्रेष्ठ है। और यह 4 लग्न काल मैंने बता दिया। और उसके पश्चात तो जैसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। हमने युक्ति युक्त गणित के विचार के आधार पर आपको उचित
मार्गदर्शन हमारे सीमित ज्ञान के आधार पर, व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर कर दिया, शेष श्री हरि इच्छा। वो लक्ष्मी मैया की जय।